वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के दिनांक 6 अक्टूबर 2021 की जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यह अपठित गद्यांश से लिया गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है और फिर आपको ये 5 प्रश्न दिए हैं। तो आपको इसको पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, तुलसीदास जी की लोकप्रियता के क्या कारण हैं। तो तुलसीदास जी की लोकप्रियता के क्या कारण है। तो मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता। मानसिक रूप से वो स्वतंत्र थे, निर्द्वंद्वता थी। निर्द्वंद्वता का मतलब क्या होता है कि जो एक ही विचार पर जिसकी द्वंद्वता ना हो, यानी वो विचार से बार बार विचलित ना हो, उसको कहते हैं निर्द्वंद्वता। और तीसरा क्या था, आत्मनिर्भरता, मतलब वो खुद पर आत्मनिर्भर हैं। तो यही तुलसीदास जी की लोकप्रियता के कारण रहे हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया। वाक्य में रखकर शब्द का पद परिचय आपको देना है। तो रखकर शब्द का पद परिचय क्या होगा कि ये क्रियापद के रूप में काम में लिया गया है, उपयोग में लिया गया है। और इसका दूसरा अर्थ होता है दयन। दयन के रूप में भी इसका उपयोग हुआ है। दयन का मतलब होता है कि दुख से, मतलब उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, मतलब दुख से उत्तर दिया। तो रखकर शब्द एक दुख के लिए भी प्रतीत होता है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आप देखिए, आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति कर सकने के लिए युवाओं को क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, आत्म संस्कार के लिए कार्यों में उन्नति करने के लिए युवाओं को क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए, अपनी संपत्ति आप स्थिर करनी चाहिए, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनकी अंधभक्ति ना होना उनको सीखना चाहिए। कि जैसे इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है कि एक तो स्वयं विचार करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर आप विचार कर रहे हो तो एक बार आपको खुद भी उस पर विचार करना चाहिए। और अपनी संपत्ति आम स्थिर करनी चाहिए, मतलब अपने घर वालों के उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर आपको बनना चाहिए। दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए, कि जो दूसरे लोग उचित बातें कर रहे हैं, जो अच्छी ज्ञान की बातें आपको बता रहे हैं, तो उनकी आप अंधभक्ति ना करें, उनसे सीखें आप। तो यही इन्हें सीखना चाहिए। चौथा प्रश्न आप देखिए, इतिहासकार का क्या कथन है। तो इतिहासकार ने क्या कथन कहा है। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं, ठीक है ना। तो ये इतिहासकार का वाक्य है कि जो अपना भाग्य है वो अपने ही हाथ में है। जैसे आपका भाग्य आपके ही हाथ में है, आप चाहो तो उसे अच्छा भी कर सकते हो और आप चाहो तो बुरा भी कर सकते हो। जैसे आज आप पढ़ रहे हो तो आपको कल रिजल्ट आएगा आपका, तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। और अगर आप आज पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो और फिर आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आपको दुख होगा। तो आपका भाग्य किसके हाथ में, आपके ही हाथ में। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके नंबर कैसे आएंगे। तो आप देखिए, पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए आपको उचित शीर्षक बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपठित गद्यांश में जो भी आप उचित शीर्षक देंगे वो सही होता है, बस इसके रिलेटेड होना चाहिए। पर मैं आपको एक अच्छा सा उचित शीर्षक बता देता हूँ। जैसे इसमें है कि आत्म संस्कार और ये है आत्म स्वतंत्रता। आत्म संस्कार व आत्म स्वतंत्रता की ओर, ये इसका एक उचित शीर्षक हो सकता है।